वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे झंडे गाड़ सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी इज ऑल अबाउट द साइटोकाइनिन्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक प्लांट हार्मोन ख़त्म कर लिया था जिसका नाम था जिबरलिन, और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि जिबरलिन के बारे में जो कुछ पॉइंट्स भी मैंने बताए हैं वो अभी तक आपको रट के घुट के पिल गए होंगे। अगर आपने अभी तक इसको घोट कर नहीं पिया है तो मेरी ये गुजारिश है आपसे कि कृपया करके वो काम करिए, क्योंकि ऑक्सिन और जिबरलिन, खासकर ऑक्सिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है और इनसे सवाल आ सकते हैं। फिर मुझे मत बोलना कि मैडम आपने बताया नहीं था। सो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको साइटोकाइनिन्स के बारे में। साइटोकाइनिन्स बहुत बड़ा नहीं है पर स्पेशल हार्मोन है। ये एक प्रकार का ग्रोथ प्रमोटर है। जिस प्रकार से जिबरलिन और ऑक्सिन्स थे जो कि ग्रोथ प्रमोटर थे, वैसे ही ये भी एक ग्रोथ प्रमोटर है। इट मीन्स टू से दैट कि इसका इफेक्ट जो है वो प्लांट की ग्रोथ करवाने, मतलब उसके सेल डिवीजन करवाने से रिलेटेड होगा। समझ में आ गई बात? This hormone is just opposite to the auxin. Please always remember this. जो काम ऑक्सिन का मेन काम था वो इसका काम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको समझाया, सिखाया, बताया था कि ऑक्सिन जो होता है वो एपिकल बड डोमिनेंस शो करता है। इट मीन्स टू से दैट कि वो कल जो है ऊपर टिप पर ग्रोथ करवाने का काम करता है, रूट टिप और शूट टिप की। पर यहाँ पर कहानी एंटागोनिस्टिक है, ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग है। जो काम ऑक्सिन करता है वो साइटोकाइनिन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि ये घर पे रहने वाले वो दो भाई हैं जो रहेंगे, जो माँ की सेवा करेंगे, पर एक दूसरे के सौतेले ही रहेंगे, मतलब एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे। तो इनके लिए अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ कराना है, पर इनके रास्ते अलग अलग हैं। कुछ जो है ऊपर चढ़वाता है तो कुछ चौड़ा करवाता है। ये कहानी क्या है वो आज हम सीखेंगे। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द साइटोकाइनिन्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द मीन्स ऑफ द साइटोकाइनिन्स। ठीक है, साइटो का मतलब होता है सेल और काइनिन का मतलब होता है द डिवीजन एक्टिविटी। साइटोकाइनिन इज द hormone which activate or increase the cell division of the plant so that the particular plant has more and more and more cells, so that the length will and the width will and the rapid cell division will takes place. समझ में आ गई बात? तो आपको सिर्फ इतना कंसेप्ट बिल्डअप करना है कि साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे हम सेल डिवीजन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी हमें रैपिड सेल डिवीजन की आवश्यकता होगी वहाँ पर साइटोकाइनिन पाया जाएगा। जैसे कि फ्रूट जो होता है, अगर उसे पकना है, मैच्योर होना है, बड़ा होना है, तो वहाँ पर हमें रैपिड सेल डिवीजन की आवश्यकता होती है। और ये रैपिड सेल डिवीजन साइटोकाइनिन्स की वजह से ही होता है। अगर कलियों को खिलना है, स्टेम में लीव्स आनी है, स्टेम को लॉन्गेट होना है, तो यहाँ पर साइटोकाइनिन का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। इवन अगर रूट की ग्रोथ होनी है, ब्रांचेस की ग्रोथ होनी है, शूट की ग्रोथ होनी है, लीव्स की ग्रोथ होनी है, फ्रूट की ग्रोथ होनी है, फ्लावर की ग्रोथ होनी है, any type of growth which is found into the plant is due to the cytokinins। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़, किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट का साइज बढ़ा रहे हैं तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सेल्स। अगर साइज बड़ा है तो नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा होंगी, और नंबर ऑफ सेल बढ़ाने का काम जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन हार्मोन का नाम है जिसका नाम है साइटोकाइनिन्स। सो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कवरी विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, तो हम लोग साइटोकाइनिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, छोटा हार्मोन है, ज़्यादा टेंशन लेने वाला नहीं है। जो दो मेजर हार्मोन थे आप लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, सो साइटोकाइनिन जो है, ओके, सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी आप जान लीजिए किसने की, कैसी की, क्या है इसकी डिस्कवरी। सो इसके लिए हम दो साइंटिस्ट को जिम्मेदार ठहराएंगे, स्कुग एंड मिलर। ठीक है, स्कुग एटॉल, एटॉल का मतलब होता है हर हिज कलीग्स, ठीक है, एंड मिलर एटॉल। ठीक है, ये दो जो साइंटिस्ट है इनका मेन श्रेय जाता है इस हार्मोन के डिस्कवरी में। डन। आगे बात करते हैं स्कुग ने काम क्या किया और मिलर ने क्या काम किया, आइए देखते हैं। देखिए, जितने भी प्लांट हार्मोन है ना वो सब एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हैं।
समझ में आई बात? जितने भी प्लांट हार्मोन हमने पढ़ने हैं वो सारे एक्सीडेंटली डिस्कवर हैं। साइंटिस्ट काम कुछ और कर रहे थे, हो कुछ और गया, बन कुछ और गया, दुनिया को इस चीज़ का वरदान मिला और आज उस वरदान को हम भुना रहे हैं अपने अवसरों में। वाह वाह, क्या बोला है मैंने। कभी कभी तो लगता है कि शायर बन जाऊं मैं। ठीक है, चलो स्कुग और उनके साथियों ने क्या किया वो देखते हैं। चलिए देखिए क्या हुआ कि वो कर रहे थे सबसे पहले मेरे बच्चों टिश्यू कल्चर पे काम। आपको पता है टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर का काम क्या होता है? सपोज दैट कि मेरे हाथों की सेल को ऐसे स्क्रैप कर ले और उसके बाद उसे किसी पर्टिकुलर मीडियम में रख दें। उसके बाद वो पर्टिकुलर मीडियम जो है वो उस सेल को न्यूट्रिशन देता जाएगा और वो सेल डिवाइड होती जाएगी। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? मतलब बेसिकली राइट नाउ हम टिश्यू कल्चर का स्टडी क्यों कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स। समझ में आई बात? अब जैसे कैंसर सेल के अंदर, जैसे बॉडी के अंदर कोई कैंसर है, अब से कैंसर सेल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रैपिडली डिवाइड हो सकती हैं। पर ह्यूमन बॉडी में, जैसा कि मैंने आपके लिए मिनी सीरीज की भी बनाई थी कि वाई वी ऑलवेज यूज द रैट इन द एक्सपेरिमेंट्स, हम ह्यूमन बीइंग को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? भैया ह्यूमन बीइंग में कैंसर का एक्सपेरिमेंट करना एक बहुत ही मतलब हैजार्डस चीज़ हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि सेल ले लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर कैंसर सेल ले ली मान लो, ठीक है। अब उस कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी कि रैपिड सेल डिवीजन होना चाहिए। अब रैपिड सेल डिवीजन के लिए उसको पर्टिकुलर मीडियम देना चाहिए जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलता है। तो टिश्यू कल्चर में प्रॉपरली रूम होता है जिसमें हम उस सेल को पर्टिकुलर ग्रोथ कंडीशंस देते हैं, पर्टिकुलर जो भी टेम्परेचर कंडीशन जो भी चाहिए वो सब देते हैं और वो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती है और एक कैंसरस ट्यूमर बना लेती है जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि कैंसर की स्टडी के लिए वी ऑलवेज यूज टू द टिश्यू कल्चर, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी जिसमें हम टिश्यू कल्चर के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हमें टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ना है, अगर हमें कोई ट्यूमरिफिकेंस वायरस जो कि प्लांट में इन्फेक्ट करता है तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम प्लांट में पढ़ेंगे तो उसके इफेक्ट्स हम नहीं देख पाते हैं। लैब में कंटिन्यूसली सेल डिवाइड हो रही है, हम अपने आंखों से माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो हमें पर्टिकुलरली डिवीजन स्टेज में, हर डिवीजन स्टेट में उसमें क्या चेंज आ रहा है हम देख सकते हैं। प्लांट में हो रहा है उसमें हर बार काट के प्लांट थोड़ी देर प्लांट मर जाएगा, तो हम उसको आर्टिफिशियली करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर, वेयर वी कैन कल्चर द टिश्यूज और द सेल इनटू द लेबोरेटरी। वी प्रोवाइड द पर्टिकुलर मीडियम, वी प्रोवाइड द पर्टिकुलर कंडीशन टू द सेल so that the cells start dividing, and once the cells start dividing they will make the tissues, they will not make the organs, they will make the tissues, and by that rapid cell division, by the formation of tissue, we can study all of the changes which are found into the plant body or human body. Done? समझ में आई बात? सो स्कूग जो थे वो टिश्यू कल्चर पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनकी स्टडी के बारे में थोड़ा सा बात कर ले रही हूँ। उनकी प्लेट है, सपोज दैट ये क्या है, उनकी कल्चर प्लेट है। समझना बात को, दिस इज द कल्चर प्लेट, ठीक है। इस कल्चर प्लेट पे उन्होंने डाला अगार मीडियम, ठीक है। इस कल्चर प्लेट पर उन्होंने क्या डाला, अगार मीडियम। व्हाट इज द अगार मीडियम? समझना बात को, इसमें क्या डाला उन्होंने, अगार मीडियम डाला, ठीक है। इस अगार मीडियम इज द सॉलिडिफाइंग एजेंट which contains so many things to provide nutrition to the cell, ठीक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी अगर हमें ग्रो कराना है तो हम अगार मीडियम में ही कराते हैं, ठीक है। और इस मीडियम में व्हाट वी नीड टू ऐड बच्चों, हमें ऐड करनी है कुछ चीज़ें, ठीक है। ध्यान समझना, इस मीडियम में वी नीड टू ऐड सम थिंग्स, ठीक है। जैसे कि हम इसमें क्या ऐड कर दें, जैसे कि इसमें ऐड कर दीजिए ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जो अगार मीडियम है ना, इसी मीडियम में क्या होना चाहिए, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, और होना चाहिए थोड़ा सा कोकोनट वाटर। समझो बात को, इस मीडियम में दो चीज़ें होनी चाहिए, कोकोनट वाटर एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट। डन? ये लिया उन्होंने मीडियम, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर कौन सी सेल ये ग्रो करा रहा है, कौन सा कलर लूँ यार ये, ठीक है। उसके ऊपर ही इज ग्रोइंग अ सेल, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर ये एक सेल ग्रो करा रहे हैं इस मीडियम के ऊपर, और ये सेल आपको पता है किसकी है, ये सेल है टोबैको पिथ की सेल। समझना बात को, ये सेल किसकी है, टोबैको पिथ की सेल। व्हाट इज द पिथ? पिथ इज द टिश्यू विच इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, ठीक है, ओके, और द लीफ, ठीक है, लीफ नहीं स्टेम, हाँ लीफ भी, ठीक है, भूल जाती हूँ कभी कभी मैं एनाटॉमी, ठीक है।
तो एनाटॉमी में मैंने पढ़ाया भी है कि सेंटर पे जो टिश्यूज होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, पिथ कहते हो, ठीक है। तो पिथ की कुछ सेल्स उन्होंने निकाली और इस मीडियम पे ग्रो कराया, ठीक है। पर इस मीडियम में जैसे जब इन्होंने ग्रो कराया, ठीक है, इसको अभी मैं पहले से आपको मिटाती हूँ, ठीक है, ध्यान समझना, इसको मैं सारी चीज़ें मिटाती हूँ, फिर मैं आपको एक एक चीज़ लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। एक कल्चर प्लेट ली, ठीक, एक कल्चर प्लेट ली, ध्यान समझिएगा, एक कल्चर प्लेट ली। इनको पहले से पता था कि सेल इस टोबैको पिथ में क्या होती है, सेल्स हैं। इनको पहले से पता था कि अगर मुझे टोबैको पिथ की सेल्स को डिवाइड कराना है, ध्यान समझना, को पहले से पता था कि अगर मुझे टोबैको पिथ की सेल्स को डिवाइड करना है तो व्हाट वी नीड टू ऐड द ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन ऐड करना पड़ेगा, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। तो इन्होंने कल्चर प्लेट में ऐसे ऑक्सिन हार्मोन डाल दिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इन्होंने क्या डाल दिया भैया, ऑक्सिन हार्मोन, डन, समझ में आई बात, ऑक्सिन हार्मोन डाल दिया, ठीक। अब सेल डिवाइड तो देखो जैसे तैसे तो ठीक ठाक थी, पर बाद में इन्होंने क्या ऐड किया, इन्होंने ऐड किया इसी अगार मीडियम में ईस्ट, दिस इज द अगार मीडियम, ये जो सॉलिडिफाइंग ये जो पूरा मीडियम है दिस इज कॉल्ड एज अगार मीडियम, पहले ये लिख देती हूँ मैं। इस अगार मीडियम में इन्होंने पहले क्या ऐड किया बच्चों, ऑक्सिन ऐड किया, जिससे सेल डिवीजन जो है बहुत ही स्लो हो रहा था, ना के बराबर। बाद में इन्होंने अगार मीडियम में क्या ऐड किया, ठीक है, बाद में क्या, इन्होंने अगार मीडियम में ऑक्सिन लिया सबसे पहले, हार्मोन कौन सा लिया, ऑक्सिन, अरे यार हार्मोन कौन सा लिया भैया, ऑक्सिन लिया, ठीक है, ऑक्सिन लिया। और साथ में इन्होंने क्या ऐड कर दिया इस अगार मीडियम में, साथ में इन्होंने ऐड कर दिया कोकोनट वाटर, ठीक है, जैसा कि अभी आपको मैं बता रही थी, कोकोनट वाटर, और साथ में क्या ऐड किया भैया मेरे, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ध्यान से समझते जाना क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ द स्कुग, कि वो टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे, समझ में आई बात। ही इज वर्किंग ऑन द टिश्यू कल्चर, उनको कुछ पता लगाना था। अब क्या पता लगाना था, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को ये पता लगाना कि भैया कैसे साइटोकाइन की डिस्कवरी हुई, काइनिन की। तो वो पिथ की सेल ले लिए, उन्होंने एक अगार मीडियम में रखा, उसमें ऑक्सिन डाला और साथ में कुछ और चीज़ें डाली। जब उन्होंने देखा कि इसमें जो ये टोबैको पिथ की सेल्स हैं, इसमें रैपिड सेल डिवीजन होने लगा, ये रख के चले गए। जब ये सुबह आए तो उन्होंने देखा कि जो टोबैको पिथ की सेल्स है इसमें क्या हो रहा है, रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है। तो इन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा दिमाग लगाया कि भैया ऑक्सिन के फंक्शंस तो हम जानते थे, उसमें तो ऐसा इतना जल्दी जल्दी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि इस कोकोनट वाटर और इस ईस्ट एक्सट्रैक्ट में कुछ तो ऐसा है जो कि इस टोबैको पिथ की सेल को रैपिडली डिवाइड करवा रहा है। मेरी बात समझो, रात में रख के चले गए पूरी कहानी, ऑक्सिन का फंक्शन तो वो पहले से ही जानते थे। तो इन्होंने देखा कि भैया ये तो ऑक्सिन में तो इतना सेल डिवीजन नहीं हो रहा था। जब वो सुबह आए तो देखा हाय हाय ये तो बड़ा ही तेजी से सेल डिवीजन हुआ। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या है, पर उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इस कोकोनट वाटर, इस ईस्ट एक्सट्रैक्ट में कुछ तो ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से टोबैको पिथ की सेल में रैपिडली डिवीजन हुआ है। डन। अभी तक ये नहीं पता लगा पाए, तो हमको यहाँ पर इनके एक्सपेरिमेंट से पहली साइटोकाइनिन की एक्टिविटी पता चली, ठीक है। साइटोकाइनिन एक्टिविटी यहाँ से डिस्कवर हुई। ये नहीं डिस्कवर कर पाए कि ये क्या चीज़ है, बस एक्टिविटी हमको पता चल गई यहाँ से। इनको खुद ही नहीं पता कि इन्होंने क्या डिस्कवर कर दिया, इन्होंने क्या झंडे गाड़ दिए, पर इनको लगा कि कुछ तो ऐसा है। बाद में दूसरे साइंटिस्ट जो इनके साथ डिस्कवरी में जुड़े हुए हैं वो है मिलर और उनके कलीग्स ने, ध्यान से समझना, ठीक है। मिलर एट ऑल मतलब यही होता है। मिलर और उनके उनके साथी थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक हेरिंग फिश का डीएनए लिया। ध्यान समझना, उन्होंने एक फ्लास्क में, ठीक है, एक बीकर में हेरिंग फिश का डीएनए लिया। डन। हेरिंग क्या होती है, एक फिश होती है, ठीक है, इसका डीएनए लिया, ठीक, डीएनए हेरिंग फिश का डीएनए लिया, समझे, हेरिंग फिश का डीएनए लिया। ये रात भर इसको छोड़कर चले गए, कुछ कर रहे होंगे, अपने को क्या लेना देना, कुछ भी कर रहे हो। इन्होंने क्या किया भैया, ये हेरिंग फिश का डीएनए ये रात में छोड़कर चले गए। जब ये सुबह आए, समझना बात को क्या बोल रही हूँ मैं, जब ये सुबह आए तो इन्होंने एक बहुत ही ट्रेमेंडस चेंज देखा कि डीएनए में रेप्लिकेशन बहुत तेज हुआ है। तो उन्होंने ये पता सोचा कि इस हेरिंग फिश के डीएनए में
कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्या था, कौन सी चीज़ थी, चीज़ पता लगाई थी उन्होंने, कोई सी चीज़ है जिससे रैपिड सेल डिवीजन हुआ है, कौन सी चीज़ है। उन्होंने इस चीज़ का नाम दिया बच्चों काइनेटिन। क्या नाम दिया, काइनेटिन नाम दिया। क्यों काइनेटिन नाम दिया, क्योंकि काइनेसिस एक्टिविटी, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, उन्होंने देखा कि काइनेसिस एक्टिविटी बढ़ गई डीएनए की, तो इसलिए सब्सटेंस का नाम उन्होंने क्या दिया, काइनेटिन दिया, ठीक है। और ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि काइनेटिन एनिमल सोर्स से ही निकलता है। डन, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो काइनेटिन इज अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन जो कि एनिमल सोर्स से निकलता है। पर अगर आपसे पूछा जाए कि पहला प्लांट सोर्स से कहाँ निकला, तो याद रखिए कि ऐसा काइनेटिन जो है, ऐसे ही काइनेटिन जैसा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ से निकल सकता है, कोकोनट से निकल सकता है, कोकोनट मिल्क से निकल सकता है, कहाँ से निकल सकता है, कोकोनट मिल्क से निकल सकता है, ऐसा ही चीज़। और एक चीज़ निकल सकता है मेज कर्नल से, ठीक है, ओके, मेज के दानों से। अब मेज का बॉटनिकल नेम क्या होता है, जिया मेज, ठीक है, क्या होता है, जिया मेज। तो इसीलिए इसका नाम इन द प्लांट क्या हो सकता है बच्चों, इट इज जियाटिन। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने। तो आपसे ये सवाल पूछा जाए कि बताइए कि सबसे पहले जो साइटोकाइनिन है उसकी स्टडी किसने की, तो आप बोलोगे स्कुग। सबसे पहले साइटोकाइनिन कौन सा बना, तो आप बोलोगे काइनेटिन। सबसे पहले साइटोकाइनिन जो बना वो किस में बना, तो आप बोलोगे हेरिंग फिश के डीएनए में। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला जो साइटोकाइनिन है उसका प्लांट सोर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे मेज, ठीक है। तो प्लांट सोर्स है मेज, इसीलिए उसका नाम क्या है, जियाटिन। तो जियाटिन इज द प्लांट साइटोकाइनिन एंड काइनेटिन इज द एनिमल साइटोकाइनिन जो हेरिंग फिश के डीएनए में मिला। चलो अब हम इसकी थ्योरी को रीड कर लेते हैं एक बार, क्या बोला। तो साइटोकाइनिन की डिस्कवरी से ही हम शुरू करेंगे। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी किसने की मेरे लाल, साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की स्कुग एंड मिलर ने, ठीक है। स्कुग ने बताया, अरे यार ये बोर्ड भी बहुत ही भूतिया है। स्कुग ने बताया दे वर वर्किंग ऑन टिश्यू कल्चर, ठीक है। दे ऐड ऑक्सिन विद द ईस्ट एक्सट्रैक्ट एंड कोकोनट वाटर which helps with the auxin which helps the auxin and promote the cell division and form the callus of the pit। अच्छा ये चीज़ मुझे और बतानी, देखो यहाँ पर मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना ना। जब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ऑक्सिन लिया, ठीक है, अगार मीडियम में क्या लिया, ऑक्सिन लिया, और साथ में क्या लिया, साथ में क्या लिया, ईस्ट एक्सट्रैक्ट लिया। ध्यान समझते जाना, स्कुग ने ईस्ट एक्सट्रैक्ट लिया और साथ में क्या लिया बच्चों, कोकोनट वाटर लिया। डन, क्या लिया, कोकोनट वाटर लिया। तो क्या हुआ वो ध्यान से समझना। देखो दीज बोथ प्रोडक्ट हेल्प्स द ऑक्सिन, ठीक है। तो इसके पास जो पित्त की सेल्स थी, ये कौन सी है, ये पित्त सेल्स है ना, टोबैको की पित्त सेल। पित्त एक टिश्यू होता है जो कि सेंटर पे पाया जाता है स्टेमो लीव्स के। पित्त सेल्स को क्या हुआ, रैपिडली डिवाइड करने लगे, ठीक है। पित्त सेल्स क्या होने लगी बच्चों, रैपिडली डिवाइड होने लगी, ठीक है, रैपिडली डिवाइड होने लगी। जब ये रैपिडली डिवाइड होने लगी तो व्हाट दे फॉर्म, बताओ ये क्या बनाएंगी, दे फॉर्म, ध्यान समझना, दे फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड मास। समझना, दे फॉर्म ऐसा अनडिफरेंशिएटेड मास बना लेती हैं। सेल खूब ज़्यादा डिवाइड हुई एंड दे फॉर्म एन अनडिफरेंशिएटेड मास, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, एक अनडिफरेंशिएटेड मास बनाया और इस अनडिफरेंशिएटेड मास को हम कैलस कहते हैं। समझ गए आप, ये स्कुग की कहानी थी, ठीक है। तो ऑक्सिन को किसने हेल्प किया, इन दोनों में, मतलब ये कोई सी चीज़ थी जो कि इसे हेल्प कर रही थी। बाद में मिलर ने इसे हेरिंग फिश में डिस्कवर करके क्या बताया, बताओ मुझे, बाद में मिलर ने इसे डिस्कवर करके क्या बताया बच्चों मेरे, मिलर ने इसे डिस्कवर करके बताया कि इट इज द टाइप ऑफ साइटोकाइनिन विच इज कॉल्ड एज काइनेटिन फ्रॉम द हेरिंग फिश। इसका सोर्स है एनिमल और इसको हम प्लांट सोर्स से कहाँ पर डिस्कवर करते हैं, प्लांट में। इसका नाम हो जाता है जियाटिन, ठीक है, और कोकोनट वाटर में भी ये मिलता है। डन, इतनी बात समझ में आई। तो सेल का जो मास होता है उसे हम कैलस कहते हैं, मुझे ये पढ़ाना था यहाँ पे। डन, तो यहाँ पर देखो
तो डिस्कवरी स्कूग एंड मिलर ने किया। स्कूग ने टिश्यू कल्चर पे काम कर रहे थे तो उन्होंने ऑक्सिन डाला, टिश्यू पिथ की सेल्स डाली, टोबैको पिथ की, और साथ में क्या डाला, ये कोकोनट वाटर और थोड़े से ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो कि हेल्प कर रहे थे ऑक्सिन को वर्क करने में। कुछ समय के बाद देखा कि सेल डिवाइड हो गई और पिथ की जो सेल्स है उन्होंने पूरा कैलस बना लिया है। डन। मिलर ने क्या बताया, फर्स्ट साइटोकाइनिन इन्होंने डिस्कवर किया है किससे, हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए से। ये आपको याद रखना है, मैंने डीएनए बोला बट यू ऑलवेज रिमेंबर कि ये किसका डीएनए है, दिस इज द हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए। ठीक है, इसको आप डिनोट कर लो। हेरिंग फिश डीएनए पर कहाँ का डीएनए है बच्चों, ये हेरिंग फिश कौन सा डीएनए है, ये स्पर्म का डीएनए है। डन। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़े। देखो, तो इन्होंने कहा काइनेटिक, पर ये नेचुरली प्लांट्स में नहीं मिलता है। समझ में आई बात। तो अगर आप देख रहे हो तो ये टोबैको प्लांट है, ये हेरिंग फिश है, इसके स्पर्म के डीएनए से मिला। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन फ्रॉम द प्लांट्स was isolated from the unripe maize grains। मेज का जो दाने होते हैं जो कि ज़्यादा पके हुए नहीं होते उसको कहते हैं कर्नल्स, इसे हम कहते हैं जियाटिन। क्योंकि मेज का बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज, इसीलिए उससे जो साइटोकाइनिन बने उन्हें हम जियाटिन कहते हैं। रैपिडली डिवाइडिंग सीड हो, रैपिडली डिवाइडिंग कोई भी जगह हो जहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है वहाँ पर साइटोकाइनिन होगा ही। साइटोकाइनिन कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर एक्टिवली सेल डिवीजन पाया जाता है। एक्टिवली सेल डिवीजन कहाँ होता है, रूट के एपेक्स पे, शूट के एपेक्स पे, लीव्स में, फ्रूट में, फ्लावर में, इन सब जगह होता है। तो जितने भी मेरिस्टम्स होते हैं वहां पर साइटोकाइनिन होना जरूरी है, तभी प्रॉपरली डिवीजन हो सकता है। डन। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्म्स। तो ये समझ गए तुम कि सिंथेसिस कहाँ होती है, जहां पर भी एक्टिवली सेल डिवीजन होगा मेरे लाल, वहां पर साइटोकाइनिन हार्मोन का स्त्रावण सिक्रीशन होगा। वो होती है बर्ट, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, लीव्स में, क्योंकि लीव्स पहले छोटी होती हैं, फिर बाद में उनको जो है आंटी लीव्स बनना होता है। आंटी लीव्स बनना है तो उनके वहाँ पर सेल डिवीजन होना चाहिए, सेल डिवीजन के लिए साइटोकाइनिन चाहिए। डन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, वी हैव डन विद द डिस्कवरी, वी हैव डन विद द डिस्कवरी। ठीक है, हमने डिस्कवरी हो गई है हमारी साइटोकाइनिन की। डन। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, उसके बाद हम लोगों ने साइट ऑफ सिंथेसिस के बारे में पढ़ लिया है। साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ पर है, एक्टिवली डिवाइडिंग जो एरियाज होते हैं प्लांट में, बर्ड हो गया, रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, यहाँ पर पाया जाता है। नाउ अब हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, अब हम बात कर रहे हैं बायोएसे की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बायोएसे की। बायोएसे में दे हैव 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट जिसमें इन्होंने साइटोकाइन का रोल समझा। ठीक है, ये बताया कि भैया पर्टिकुलर जब हमने टेस्ट लगाया था तो हमको समझ में आया कि साइटोकाइनिन का ये रोल होता है। और बायोएसे तो पता ही आपको, ये कुछ विशेष प्रकार के टेस्ट होते हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि भाई पर्टिकुलर हार्मोन का रोल क्या होता है और किस कॉन्सेंट्रेशन पे वो रोल अकर होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोएसे फॉर द साइटोकाइनिन एक्टिविटी। वन इज द टोबैको पिथ बायोएसे। समझो बात को मेरी, टोबैको पिथ बायोएसे। ठीक है, टोबैको पिथ बायोएसे। ठीक है, ये पहला टेस्ट है। और दूसरा है क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट। समझो बात को, दूसरा है क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट। ठीक है, क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट। ठीक है, ये क्या हुआ, शन टेस्ट। ठीक है, ये है 2 बायोएसे। टोबैको पिथ ऐसे हम लोग समझ चुके हैं। टोबैको पिथ ऐसे में हमने क्या किया था, टोबैको पिथ ऐसे में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ उसको। हमने क्या किया है कि एक पेट्री प्लेट में क्या लिया हम लोगों ने लिया टोबैको पिथ की सेल्स। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या डाला था बच्चों मेरे, इसमें डाला था हमने ऑक्सिन और साथ में क्या डाला था, थोड़ा सा कोकोनट वाटर। ठीक है, ये डाला था और डाला था ईस्ट एक्सट्रैक्ट। समझ में आई बात। और क्या डाला था बच्चों, हमने डाला था ईस्ट एक्सट्रैक्ट। और फिर इसको जो है साइंटिस्ट जो स्कूल थे वो रख कर चले गए, रात भर रख के चले गए। जब उन्होंने सुबह आए तो भैया उनने देखा ऐसा, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, कि यहाँ पर जो सेल डिवीजन का रेट है वो बहुत ही एक्सटेंसिवली बढ़ चुका है। यहाँ पर पित्त की सेल नंबर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ चुका है और नंबर ऑफ सेल्स जो है वो एक्सटेंसिवली अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ कर चुकी हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैलस। सो टोबैको पित्त सेल से कैलस का निर्माण, टोबैको पित्त सेल से कैलस का निर्माण होना is the function of cytokinin which we are identified from the tobacco pith bioassay
टेस्ट। डन हो गया, इतनी बात समझ में आई। नाउ क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो देखिए क्या बोल रही हूँ मैं। क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट क्या होता है, देखो ग्रीन कलर से ही बनाती हूँ मैं, देखो डिगी डिगी डिगी। सपोज दैट कि इफ आई एम हैविंग अ लीफ, ठीक है, इफ आई एम हैविंग अ लीफ, ठीक, डन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लीफ है ये झड़ गई, समझना, ठीक है, ये क्या हुई, लीफ क्या हो गई भैया, अपनी झड़ गई। जब लीफ झड़ गई तो कुछ समय के बाद आप लीफ क्या देखते हैं कि ये मुरझा जाती है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, और ये हो जाती है येलो। समझ में आई बात, ये क्या हो जाती है, येलो हो जाती है। पर जब तक लीफ पेड़ पर लगी हुई है, या आपने देखा होगा कि कुछ जो लीव्स होती हैं वो बहुत देर में येलो होती हैं, या कुछ जो लीव्स होती हैं वो बहुत जल्दी येलो हो जाती हैं। तो आपने समझा ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, जब तक लीफ पेड़ पे लगी होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम लीफ हमेशा कैसी होती है, ग्रीन होती है। क्या होती है, ग्रीन होती है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही होती है। पर जब लीफ गिर जाती है तो कुछ समय के बाद वो पीली पड़ती है। इट मीन्स टू से दैट कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ध्यान समझना, यहाँ पर जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम पता है किसका है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम है आपके साइटोकाइनिन का। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो साइटोकाइनिन एक ऐसा भी हार्मोन होता है विच प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम सेनेसेंस, समझो बात को, इट प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम सेनेसेंस। समझ में आई बात, प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, सेनेसेंस का मतलब होता है कि बुढ़ापा इज कॉल्ड एज सेनेसेंस। अब अगर लीफ बूढ़ी हो जाएगी तो वो पीली पड़ जाएगी। तो जब तक आपके लीफ में साइटोकाइनिन हार्मोन सिक्रीट होता रहेगा, ठीक है, तब तक लीफ जो होती हैं वो सबसे पहले तो इस डंडी से नहीं गिरती और हरी बनी रहती हैं, क्योंकि क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करने का काम होता है हमारे साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन का। तो साइटोकाइनिन का एक तो ये आपको समझ में आया कि एक क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करता है, तो ये एक फंक्शन हो गया। और क्लोरोफिल रिटेंशन टेस्ट, क्लोरोफिल प्रिवेंशन टेस्ट में हमने यही जाना कि जितना ज़्यादा, जैसे मान लो कि एक दिन में सपोज दैट कि कोई लीफ 4 दिन में 4 डेज में मुरझा जाती है, समझना बात को, कोई लीफ 4 दिन में मुरझा जाती है। पर अगर इस लीफ में बेटा हम लोग क्या दे दें, साइटोकाइनिन दे दें, हार्मोन दे दें, तो ये लीफ हो सकता है कि 14 दिन बाद मुरझाए। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी लीफ में साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देते हैं तो वो लीफ जो होती है उसमें जो है कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस होता रहता है। उस लीफ में, जैसे मान लो ये लीफ है, हम देखो भैया, ऐसा है कि मान लो किसी पेड़ की पत्तियां आप खाते हो, समझ में सब जो बात को, किसी पेड़ की पत्तियां आप खाते हो, ठीक है, और अगर उस पेड़ की पत्तियां बहुत जल्दी झड़ जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी, तो भैया किसान को क्या होगा, कम रेट मिलेगा। तो किसान क्या करे कि अपने पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उसमें साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन छिड़क दे। जब साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन छिड़क देगा तो बहुत समय तक पत्तियां जो हैं वो जवान बनी रहेंगी। पत्तियां जवान बनी रहेंगी तो मार्केट में वो धीरे धीरे पत्तियों को लाता जाएगा। समझ में आई बात। तो इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि वो कभी भी क्लोरोफिल को डिग्रेड, बहुत ही लेट, मतलब बहुत टाइम लगता है क्लोरोफिल को डिग्रेड करने में, अगर आपने अपने पेड़ों में साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन का छिड़काव किया हुआ है। समझ में आ गई बात। दो चीज़ें समझ में आई। मैंने क्या बोला, पहला मैंने आपको टोबैको पिथ बायो ऐसे बताया, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि आप कैलस का निर्माण करते हैं इन द पिथ सेल ऑफ द टोबैको, जिससे हमने ये जाना कि साइटोकाइनिन का ये एक रोल होता है जो सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। दूसरा हमने क्लोरोफिल रिटेंशन या प्रिवेंशन टेस्ट से जाना कि भैया ऐसा है कि किसी लीफ अगर वो गिर भी गई है, ज़मीन में गिर गई है, फिर भी अगर उसमें हम साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देंगे तो वो बहुत समय के बाद पीली पड़ेगी, बिकॉज साइटोकाइनिन हैज़ द एबिलिटी टू प्रिवेंट और प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल। समझ में आ गई बात। ये समझ में आई। 2 बायो ऐसे समझ में आए आप लोगों को इसके ना। आगे हम लोग बात करते हैं इनके रूपों की, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग इनको क्या बात करते हैं भैया, फॉर्म्स की, ठीक है। देखिए, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्म्स। ओके, मैं यहाँ फॉर्म्स यहीं पे लिखे हैं, यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। सो फॉर्म्स देख लीजिए।
हाँ ये नहीं बताया मैंने अभी आपको, हाँ प्रीकर्सर, 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 ठीक है, प्रीकर्सर। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ साइटोकाइनिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कैसा होता है बच्चों, बेसिक। आई बात समझ में? साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बेसिक होता है। डन। अगर मैं प्रीकर्सर की बात करूं तो इसके प्रीकर्सर हैं प्यूरिन्स। क्या है? प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन्स क्या होते हैं? दीज आर टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो कि डीएनए में भी पाए जाते हैं। इनका प्रीकर्सर होता है आपका साइटोकाइनिन, ये आपको याद रखना है। डन। उसके बाद हम बात करते हैं तो क्या दिखा, दीज आर द मॉडिफाइड प्यूरिन्स, यही मैंने आपको बताया, दीज आर द मॉडिफाइड प्यूरिन डिराइव्ड फ्रॉम द टीआरएनए, ये जाने दो। सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्या कह सकते हैं अपन लोग, साइटोकाइनिन। नंबर 1 इज द जियाटिन, जियाटिन को हम बाप भी कहते हैं, ठीक है, ओके। एंड सेकेंड इज डाईहाइड्रोजियाटिन, ठीक है, आईपीए कहते हैं इसको। सो बाप इज द जियाटिन, जियाटिन हमको मेज से मिला था। डन, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब ये बाप का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? बाप का फुल फॉर्म है बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बेंजाइल अमीनो प्यूरिन। इस नाम से आएगा नहीं बट आपको पता होना चाहिए क्या आता है, ठीक है। जियाटिन को ही हम बाप कहते हैं। चलिए, वी हैव डन विद दिस, वी हैव डन विद द डिस्कवरी, वी हैव डन विद द बायोएसेंस, वी हैव डन विद द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड वी हैव डन विद द फॉर्म्स ऑफ साइटोकाइनिन। डन। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? अब हम बात करेंगे फंक्शन साइटोकाइनिन के। चलो आ जाओ, देखते हैं क्या है फंक्शन, एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। चलो देखो, सो फंक्शंस में, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन। एक एक करके फंक्शंस हम बात करेंगे, ठीक है। फंक्शंस में हम क्या बात करते हैं कि सबसे पहले ये क्या करवाता है बच्चों? सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये क्या करवाता है? एक्टिव सेल डिवीजन, ठीक है। ये क्या करवाता है? एक्टिव सेल डिवीजन। एट वेयर? एट द शूट एपेक्स, ओके। ताकि क्या बढ़ सके, बताओ मुझे, ताकि क्या बढ़ सके? लेंथ बढ़ सके। किसकी बढ़ सके? लेंथ। ताकि किसकी लेंथ बढ़ सके? लेंथ इंक्रीज हो सके शूट की, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? रूट एपेक्स, ठीक है, रूट एपेक्स, ताकि रूट की लेंथ बढ़ सके। डन, ओके। बर्ड में पाया जाता है ताकि एक्टिवली डिवाइड होकर वो फ्लावरिंग कर सके, लीव्स बना सके। डन। तो एक्टिवली सेल डिवीजन करता है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? रूट सेल डिवीजन करके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? शूट एपेक्स, रूट एपेक्स में, ताकि इनकी लेंथ बढ़ सके। डन। अगला जो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? ध्यान से देखेंगे सब लोग, ध्यान से देखो क्या बोल रही हूँ मैं। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, दूसरा फंक्शन है ये, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स। ध्यान से देखना, ये क्या बोला मैंने। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक जो है नोड है और इस नोड पर क्या आनी है? लीफ आनी है। पर जब तक इस नोड में, ध्यान समझो, जब तक इस नोड में एक्टिवली सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक यहाँ पर लीव्स कैसे आएंगी? तो जब हम किसी पेड़ों में अगर उसमें लीव सही तरीके से नहीं आ रही हैं तो हम क्या करते हैं कि उस खेत में साइटोकाइन का छिड़काव करवा देते हैं, जिससे उनकी नोड्स में रैपिड सेल डिवीजन होने लगता है और वहाँ पर लीफ ग्रो करने लगती हैं। आई बात समझ में? सो ये लीफ को ग्रो करवाने साथ ही साथ लीफ का लेंथ भी इंक्रीज करवाता है। ये समझे बात को, क्या बोल रही हूँ मैं? साथ ही साथ लीफ का लेंथ भी इंक्रीज कराने का काम इसी का है। क्या समझा आपने? कि जो नोड्स होते हैं वहाँ लीफ लगी होती हैं। अब अगर मान लीजिए इस नोड की सेल एक्टिवली डिवाइडिंग नहीं होंगी तो लीफ छोटी होगी, मरी हुई होगी, मरियल छाप होगी। तो हमें क्या करना है कि उन पौधों में साइटोकाइनिन का छिड़काव करवा देना है। जब हम साइटोकाइनिन का छिड़काव करवा देंगे तो वहाँ पर एक्टिवली सेल डिवीजन होगा और लीफ आना शुरू हो जाएंगे। डन, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ अब हम थर्ड चीज जो बात करेंगे वो क्या है? देखो ध्यान से, देखो ये जो है, ध्यान समझना, ये क्लोरोप्लास्ट डिवीजन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन, ऐसा लिखेंगे हम लोग, हेल्प्स इन क्लोरोप्लास्ट डिवीजन। आई बात समझ में? हेल्प्स इन क्लोरोप्लास्ट डिवीजन, इसका मतलब क्या समझा आपने? हेल्प्स इन क्लोरोप्लास्ट डिवीजन। देखो, अगर आप लोगों को मैंने सेल डिवीजन पढ़ाया है, सेल के बारे में पढ़ाया है,
तो वहां पर मैंने आपको सिखाया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ध्यान से समझें, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये दोनों कैसे सेल ऑर्गेनल हैं? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। कैसे सेल ऑर्गेनल होते हैं? ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है। इनके पास दे हैव देयर ओन सेल्फ डीएनए। इनके पास क्या होता है बच्चों? इनके पास होता है सेल्फ डीएनए और ये रैपिडली खुद डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक पत्ती बनाई, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लीफ बनाई। अगर इस लीफ में, ध्यान से समझो, अगर मैंने साइटोकाइन, SC लिख देती हूँ मैं, साइटोकाइन का छिड़काव करवा दिया तो ये क्या करेगी? यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट हैं, जैसे मान लो 2 क्लोरोप्लास्ट है, तो ये डिवाइड करके 4 से 5, और किस मेथड से डिवाइड करते हैं? ये डिवाइड करते हैं बाय फिजन, बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। ये समझ में आई बात? तो मैंने आपको सिखाया कि मान लीजिए कि किसी लीफ में क्लोरोप्लास्ट तो पाए जाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए वी नीड मोर क्लोरोप्लास्ट। हम चाहते हैं कि हमारा पौधा प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करे। प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा करेगा तो शुगर ज़्यादा बनाएगा, ज़्यादा शुगर बनाएगा तो फल फ्रूट सबको मिलेगा, फ्लावर सबको मिलेगा अब शुगर। तो हम क्या करते हैं कि पत्तियों में साइटोकाइन या पेड़ में साइटोकाइन का छिड़काव कर देते हैं, जिससे उसमें पाए जाने वाले जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो रैपिडली डिवाइड करने लगते हैं, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा पौधे में उतनी शुगर बनेगी, और जितनी ज़्यादा शुगर बनेगी उतना सबको खाना मिलेगा, उतना आपका फल मीठा होगा, क्योंकि पौधे ही तो फिर शुगर वुगर देते हैं सबको, है ना। समझ में आ गई बात? इतनी कहानी क्लियर हो गई सबको? तो ये 3 फंक्शन सबको क्लियर हो गई। नाउ आगे की बात, आगे के फंक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है वो, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कौन सा फंक्शन था ये, देख लूँ मैं, तीसरा था या चौथा है? ओके, चौथा फंक्शन। ये एडवेंटिशियस रूट बनाने में काम करते हैं, हेल्प्स इन adventitious root in tissue culture। इसका मतलब क्या समझा आप लोगों ने, वो ध्यान से देखिए। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट इन द टिश्यू कल्चर। क्या होता है? सपोज दैट, जैसे हम टोबैको की ले लेते हैं, टोबैको हम लोगों के लिए बहुत फेमिलियर है तो हम उसी के लिए लेते हैं। ये मेरे पास एक पेट्री प्लेट है, डन, दिस इज माई पेट्री प्लेट एंड हियर इज द टोबैको पिथ सेल, ठीक है। ये कौन सी सेल है? ये दीज आर द टोबैको पिथ सेल। ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना, क्या बोल रही हूँ मैं। दीज आर द टोबैको पिथ सेल्स, डन। वी हैव पुट द ऑक्सिन, ठीक है, सपोज दैट वी हैव पुट द ऑक्सिन, ठीक है, वी हैव पुट द ऑक्सिन एंड वी हैव पुट द साइटोकाइनिन, ठीक है। हमने क्या पुट कर दिया? साइटोकाइनिन पुट कर दिया। जब हमने साइटोकाइनिन पुट किया मेरे लाल, तो इसमें क्या होने लगा बच्चों? रैपिड सेल डिवीजन। क्या होने लगा? रैपिड सेल डिवीजन होने लगा। इसको रात भर मैंने छोड़ के गई, जब मैं सुबह आई तो मैंने देखी कि भैया पेट्री प्लेट में, ध्यान समझना, मैंने देखी कि इस पेट्री प्लेट में यह भर भर के सेल बन गई थी, ठीक है। ये भर भर के सेल क्या हो गई थी? बन गई थी। ध्यान समझना, ये भर भर के सेल्स जो है बन गई थी। समझ में आई बात? दिस इज कॉल्ड एज कैलस, दिस इज कॉल्ड एज कैलस, डन। द अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल, जिसमें इसका वर्किंग हमको, अनडिफरेंशिएटेड मतलब वर्क, डिफरेंशिएटेड का मतलब एवरी सेल, एवरी टिश्यू हैज नोज देयर फंक्शन, उनको पता है कि उनको क्या करना है। ये अनडिफरेंशिएटेड, इनको नहीं पता है, तो इसे कहते हैं कैलस। अब एक और फंक्शन यहाँ पर आपको समझना है, देखो क्या है। जब हमें किसी भी सेल का डिवीजन करवाना है तो साइटोकाइनिन से सिर्फ काम नहीं चलेगा मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, आपको ऑक्सिन को भी अप्लाई करना पड़ेगा। देखो कैसे बोल रही है मैं। सपोज दैट कि ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, इस सेल है, ठीक है, डन। अब इस सेल में मैंने क्या किया? सबसे पहले ध्यान से देखना, अगर मुझे सेल डिवीजन करवानी है तो मुझे दोनों हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे साइटोकाइनिन की भी ज़रूरत पड़ेगी और मुझे ऑक्सिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, ठीक है। और मैंने इसमें क्या डाला बच्चों? ऑक्सिन डाला। जब मैंने ऑक्सिन डाला ना तो ये सेल इलोंगेट हो गई, ठीक है, ये सेल क्या हो गई? इलोंगेट हो गई। तो सेल इलोंगेशन का काम कौन करता है?
सेल इलोंगेशन का काम कौन करता है? ऑक्सिन करता है। आई बात समझ में? ठीक है, फिर धीरे धीरे इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होती है, सेल इलोंगेट होता है, बताया मैंने आपको। धीरे धीरे क्या होगा कि ये सेल जो है ये जो सेल होगी ये क्या होगी, ये धीरे धीरे इस तरीके से डिवाइड होना शुरू करेगी। ये पढ़ा आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है? साइटोकाइनिन। जब आप साइटोकाइनिन अप्लाई करोगे तो ये सेल जो है डिवाइड हो जाएगी 2 सेल्स में। डन, इतनी बात समझ में आई? तो आप चाहते हो कि रैपिड सेल डिवीजन हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि रैपिड सेल डिवीजन हो तो आपको दोनों हार्मोन्स की जरूरत है, ऑक्सिन की भी और साइटोकाइनिन की भी। ऑक्सिन सेल को इलोंगेट करवाता है, साइटोकाइनिन उसे डिवाइड करवाता है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, इतनी बात सीख गए मेरे बच्चे। अब देखो ध्यान से, जब मैंने कैलस बनवाया, ठीक है, तो कैलस में मैंने दोनों हार्मोन अप्लाई करने थे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन भी। डन। अब क्या हुआ? अच्छा, यहाँ एडवेंटिशियस रूट नहीं, एडवेंटिशियस शूट। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट तो ऑक्सिन से आती है, यहाँ पे लिखेंगे एडवेंटिशियस शूट। एडवेंटिशियस शूट क्या होती है? व्हाट इज द एडवेंटिशियस शूट? एडवेंटिशियस शूट का मतलब क्या होता है? शूट अदर देन प्लीम्यूल। शूट अदर देन प्लीम्यूल इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस शूट। आई बात समझ में? root other than radical is the adventitious root. shoot other than plumule is adventitious shoot. आई बात समझ में? अब क्या हुआ, मैंने तो इसमें दोनों प्रकार की चीजें ऐड की थी, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों। तो जब हम ध्यान से समझते जाइएगा, क्या बोला कि मैंने सपोज दैट कि इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो सेम है। ध्यान से समझना, जब मैंने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो डाला तो ऑक्सिन की वजह से क्या बनता है आपको पता है? ऑक्सिन की वजह से हमेशा बनती है रूट। ठीक है, और ये रूट भी एडवेंटिशियस रूट ही है। विच टाइप ऑफ रूट बच्चों? ये ऑक्सिन के फंक्शन में आप लिख सकते हो कि ऑक्सिन जो होता है वो एडवेंटिशियस रूट बनाने का काम करता है, क्योंकि रूट कहाँ से निकल रही? कैलस से निकल रही है। उसके फंक्शन में भी आप लिख सकते हो बच्चों ये। ठीक है, और इस कैलस से क्या निकलती है? शूट। ठीक है, दिस इज द शूट। और शूट किसकी वजह से निकलती है? साइटोकाइनिन की वजह से निकलती है। डन। एंड दिस टाइप ऑफ शूट इज एडवेंटिशियस शूट। फिर से समझो, हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि साइटोकाइनिन जो होता है वो रैपिड सेल डिवीजन पहला पॉइंट पढ़ा था, रैपिड सेल डिवीजन करवाने का काम करता है। रैपिड सेल डिवीजन करवाओगे तो हमें 2 प्रकार के हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों। ऑक्सिन जो होता है वो सेल इलोंगेट करवाने का काम करता है और साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवाइड करवाने का काम करता है। डन। जब हमने टोबैको पिथ सेल ली या कोई भी सेल ली जिसको हमें लैब में डिवाइड करवाना है, तो वी नीड टू अप्लाई बोथ हार्मोन, ऑक्सिन एज वेल एज साइटोकाइनिन। ठीक है, जब हमने इसको किया तो हमें एक अनडिफरेंशिएटेड मास मिला विच इज कॉल्ड एज कैलस। कैलस में जब हमने दोनों हार्मोन है हमारे पास, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, ऑक्सिन से बनती है रूट और साइटोकाइनिन से बनती है शूट। पर क्योंकि ये कैलस से बन रही है इसलिए एडवेंटिशियस हुई, ना तो ये प्लीम्यूल से बन रही, ना तो रूट रेडिकल से बन रही, तो ये एडवेंटिशियस रूट एंड शूट कहलाती है। समझ में आ गई बात? ये कहानी सबको क्लियर हो गई? नाउ जैसा कि अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट डिवीजन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लीफ सेल डिवीजन। अगला फंक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं? अगला फंक्शन हम ये पढ़ रहे हैं कि इट डिले द सेनेसेंस। कौन सा फंक्शन है ये देख लूँ थोड़ा सा, है ना, इट डिले द सेनेसेंस। 5वां फंक्शन बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना। देखो 5वां फंक्शन, थोड़े से पेजेस और ऐड कर लेती हूँ, है ना, देखो ध्यान से। ओके ओके, 5वां फंक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट इट डिले द सेनेसेंस। ठीक है, डिले द सेनेसेंस। आपको पता है कि अभी तक तो मैंने इसका मेन फंक्शन बताया ही नहीं है। इट डिले द सेनेसेंस क्या होता है? सेनेसेंस का मतलब क्या पढ़ाया मैंने आपको? सेनेसेंस का मतलब मैंने आपको पढ़ाया बूढ़ापा। सेनेसेंस का मतलब मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, दिखाया, बताया, सुनाया आज कि इसका मतलब होता है बूढ़ापा। डन है इतनी बात। फिर मैंने आपको ये समझाया कि अगर कोई एक लीफ है, ये भी बता चुकी हूँ मैं, अगर कोई लीफ है, ठीक है, अगर कोई लीफ है, ठीक है, कोई फ्लावर है, समझो कोई लीफ है, कोई फ्लावर है, कोई फ्रूट है, ठीक है, ये कोई फ्लावर है, ठीक है, दिस इज द फ्लावर, हालांकि काला फ्लावर बनाया मैंने बट लेट इट बी, और ये कोई फ्रूट है। डन, दिस इज द एप्पल। आप चाहते हैं कि ये लीफ, फ्रूट और फ्लावर तीनों जल्दी बूढ़े ना हो, ठीक है, आप चाहते हैं
कि ये तीनों जल्दी बूढ़े ना हो, जल्दी बूढ़े ना हो, ठीक है, ना हो, तो आप क्या करो इसमें, तो आप इन तीनों में क्या कर दो भैया, छिड़काव करो, किसका, साइटोकाइनिन का। जब आप इन तीनों में साइटोकाइनिन का छिड़काव करोगे मेरे लाल, तो क्या होगा, इन तीनों का शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। नो इवन मैं आपको इसमें आलू बना देती हूँ, पोटैटो, वेजिटेबल, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, तो इन तीनों का शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाएगा तो इनका बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। समझ में आई बात, क्या बोला मैंने। और इसे हम क्या कहते हैं, रिचमंड लैंग इफेक्ट। ओके, इस इफेक्ट को हम कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। ये आ सकता है आपको, फिर बोलना नहीं मैडम आपने बताया नहीं, माई तो सब बताती है, तुम लोग को याद रहना बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात। इट डिले द सेनेसेंस, सेनेसेंस से ही रिलेटेड है रिचमंड लैंग इफेक्ट, ये आपको याद रहना चाहिए, रिचमंड लैंग इफेक्ट। डन। तो अगर कोई फल, ठीक है, अगर कोई वेजिटेबल आप चाहते हैं, देखें अब खेत किसान ने तोड़ लिया, अब बाजार में बिक नहीं रहा है, तो क्या करें, क्या करें, मर जाए, तो आप कुछ नहीं करेगा। जब वो तोड़ कर, अब देखो क्या है कि पेरिशेबल जो चीज़ें होती है, वेजिटेबल्स आर पेरिशेबल यार, तो जब उसको तोड़ोगे तो सड़ने के ज़्यादा डर होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम साइटोकाइनिन का छिड़काव करके रख देते हैं, तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। समझ में आई बात। दूसरा रिचमंड लैंग इफेक्ट जो होता है, ये साइटोकाइनिन से रिलेटेड है। मान लो किसी लीफ में, ठीक है, किसी लीफ को हम चाहते हैं कि इसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, नॉट इवन तोड़ने के बाद, इवन पेड़ में भी लगे हम चाहते हैं कि शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, तो उस पेड़ में या अगर आपने तोड़ लिया तो उस पत्ती में हमने छिड़काव किसका करना है, साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन का होगा तो क्लोरोप्लास्ट, साइटोकाइनिन छिड़काव होगा तो क्लोरोप्लास्ट को क्या मिल जाएगी, प्रोटेक्शन, ये पहले ही बताया मैंने आपको, ठीक है, इट प्रोटेक्ट द क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो पत्तियां पीली नहीं होंगी और उनका बुढ़ापा नहीं आएगा। इतनी बात सबको अब क्लियर हो गई। पांचवा फंक्शन मेरे बच्चों को क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड एज रिचमंड लैंग इफेक्ट, जिसमें फल, फ्रूट, फल, वेजिटेबल और पत्तियां, इन सबको बूढ़ा होने से बचाते हैं। डन। आगे बात करते हैं, ध्यान से समझना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है फंक्शन में आपको बता रही हूँ, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फंक्शन, देखिए देखना ध्यान से। इट ओवरकम्स द एपिकल डोमिनेंस, इट ओवरकम्स द एपिकल डोमिनेंस। कहाँ की ओर लिख रही हूँ यार, ये लीनियर मैं नहीं लिख पाती, देखो कैसा हो रहा है, लीनियर लिखती हूँ, थोड़ा कोशिश करती हूँ, है ना, कोशिश करते रहना चाहिए आदमी को। इट ओवरकम्स द एपिकल डोमिनेंस। चलिए देखते हैं क्या है ये, या मैं ये लिख सकती हूं, इट काउंटर एक्टिंग द ऑक्सिन, ये भी मैं लिख सकती हूँ इसके अगले फंक्शन में। देखिए क्या होता है, देखो क्या होता है। हम लोगों ने ऑक्सिन के फंक्शन में ये पढ़ा था कि अगर कोई ब्रांच है और अगर यहाँ पर जो है एपिकल लीव्स यहाँ पर लगी हुई हैं, तो ऑक्सिन जो होता है वो एपिकली इसको ऐसे ऐसे बढ़ाता जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ाता जाता है। ऑक्सिन जो होता है वो लेटरल ब्रांचिंग को इनिबिट करता है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ऑक्सिन अगर निकलता जाएगा तो कभी भी हेज नहीं बनेंगे, हेज मतलब चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, इसीलिए जो बाली होता है वो हमेशा ऊपर के पौधों को काटता रहता है। आई बात समझ में, इसलिए ऊपर के पौधों को क्या होता है, काटता रहता है, ठीक। तो ऑक्सिन जो होते हैं दे इनिबिट द लेटरल ब्रांचिंग। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है क्या, इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, बोलिए, साइटोकाइनिन, ठीक है। साइटोकाइनिन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है बच्चों, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। ये क्या करता है, किट इनहिबिट द, ठीक है, साइटोकाइनिन इनहिबिट, यहां पे लिख देती हूं मैं, साइटोकाइनिन इनहिबिट द एपिकल डोमिनेंस, इनहिबिट द एपिकल डोमिनेंस, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, इनहिबिट द एपिकल डोमिनेंस, मतलब जब आप ऊंचे उचक कर बिल्कुल टिप से बढ़े जा रहे थे, ये उसको इनहिबिट कर देगा। अच्छी बात है, ये क्या करेगा, उसको इनहिबिट कर देगा, बोल देगा भाड़ में जा, तू तो ऐसी तैसी करा, तू हिलना मत यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट कर देगा,
डन, इतनी बात समझ में आई। ठीक, अब हम लोग एक और फंक्शन पढ़ रहे हैं इसका, जो कि लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट प्रमोट्स लेटरल ब्रांचिंग। इसी से रिलेटेड था, इसीलिए इसके साथ बता रही हूं मैं। इट प्रमोट्स द लेटरल ब्रांचिंग। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर मान लीजिए कि इसने एपिकल बट डोमिनेंस को साइटोकाइनिन ने, ध्यान समझना, अगर साइटोकाइनिन ने एपिकल डोमिनेंस को इनिबिट किया, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एपिकल डोमिनेंस का इनिबिशन हुआ, समझो बात को, यहां पर क्या हुआ, एपिकल डोमिनेंस का इनहिबिशन हुआ। तो अगर एपिकल डोमिनेंस का इनहिबिशन हुआ तो क्या हुआ बच्चों, बताओ, तो प्रमोशन हुआ लेटरल ब्रांचिंग का। अब यहां से साइटोकाइनिन के इफेक्ट से, सी लिख दे रही हूं मैं, यहां पर साइटोकाइनिन के इफेक्ट से लेटरल ब्रांचिंग आएगी। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो इट प्रमोट द लेटरल ब्रांचिंग, जिससे हम क्या बना सकते हैं, हेज बना सकते हैं, और जो आपका स्टेम है उसको बुशी बना सकते हैं, मतलब चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। डन, आ गई बात समझ में, डन। सो हाउ मेनी फंक्शन वी हैव डील। एक पहला बताया मैंने, ये चौड़ाई बढ़ाता है। दूसरा मैंने बताया कि एपिकल डोमिनेंस को तोड़ देता है। तीसरा मैंने बताया कि ये बुढ़ापा जो है उसको देर में लाता है, जिससे आप कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। फिर मैंने आपको बताया कि ये रैपिड सेल डिवीजन कराने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इसलिए ये उन एरिया में पाया जाता है जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन होना है। पर सेल डिवीजन के लिए हमें दो प्रकार के हार्मोन चाहिए थे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन 2, ठीक है। It helps in the tissue culture and it helps in the adventitious shoot formation. A shoot other than plumule is called as adventitious shoot. तो अगर हम कैलस में साइटोकाइनिन का छिड़काव करेंगे तो उसमें शूट आने लगेगी, और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों को करेंगे तो ऑक्सिन रूट बनवाएगा, साइटोकाइनिन शूट बनवाएगा। ठीक है, ये रैपिड सेल डिवीजन करवाता है, इसलिए शूट एपेक्स रूट एपेक्स में पाया जाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ लीव्स करवाता है, क्योंकि जहां पर लीव बनती है वहां पर रैपिड सेल डिवीजन चाहिए, और इवन लीव का साइज भी इंक्रीज कराने का काम करता है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन करवाता है, जिससे पत्तियां हमेशा हरी भरी बनी रहती हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट को प्रिवेंट भी करवाता है डिग्रेडेशन से, इसीलिए पत्तियां में सेनेसेंस जल्दी नहीं आता, इसे हम रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। डन। अब आइए हम लोग स्लाइड्स पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है मेरी प्यारी स्लाइड्स में। डन। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी जो है वो डिस्कवरी बताती है। देखिए, एफ स्कूग एंड हिज को-वर्कर ऑब्जर्व्ड दैट फॉर्म इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम ऑफ द कैलस। ठीक है, अ मास ऑफ अनडिफरेंट, ये डिस्कवरी है, ध्यान से देखना। स्कूग ने और मिलर ने डिस्कवरी की है। स्कूग और इनके जो को-वर्कर्स थे साथ में, एटॉल हम इसीलिए लिखते हैं, इन्होंने देखा कि इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस याद रखो, अनडिफरेंशिएटेड मास, प्रोलिफरेटेड, ये तभी प्रोलिफरेट करता है जब हम इसके साथ क्या मिलाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, जब हम इसमें क्या मिलाते हैं, इन एडिशन टू द ऑक्सिन, ऑक्सिन के साथ क्या मिलाया था उसमें, कोकोनट वाटर और ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम मिलाया। इसमें क्या क्या मिलाया था, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए, ये सब मिलाया। ठीक है, मिलाया, ये बताया था मैंने आपको, स्कूग ने ये सब मिला के चले गए, जब सुबह देखे तो भैया सेल बड़ी हुई थी। मिलर ने 1955 में बताया, ये आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने क्या किया था कि साइटोकाइनिन को हेरिंग फिश के डीएनए से साइटोकाइनिन को निकाला था, उसको क्रिस्टलाइन किया था। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये साइटोकाइनिन प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे नेम्ड एज काइनेटिन, कहाँ से निकाला था, हेरिंग फिश के डीएनए से। डन। क्यों, उन्होंने देखा कि रात में रख के चले गए थे, सुबह आए तो भैया ऐसा था कि तो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। डन, इतनी बात समझ में आई। नाउ फंक्शन देखते हैं क्या है। ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड शूट स्टिमुलेट द लेटरल शूट ग्रोथ, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, शूट को लेटरली बढ़ाता है। इट इनिबिट द एपिकल बड डोमिनेंस, जिससे लीव चौड़ाई, जिससे जो आपकी स्टेम की चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, इट इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ एपिकल बड, एपिकल बर्ड्स को इनिबिट करता है, लेटरल ग्रोथ करवाता है। इट डिले द सेनेसेंस विच इज कॉल्ड एज रिचमंड लैंग इफेक्ट, जिससे पत्तियां वेजिटेबल फल कुछ भी हरा भरा रहता है और बूढ़ा जल्दी नहीं होता। तो अगर किसान जल्दी से तोड़ भी लिया है तो अगर उसको उस पर छिड़काव करे तो फायदा होगा। It helps in that cell division. ठीक है, साइटोकाइनिन helps in cell division of cytoplasm along with the auxin. The auxin elongates the cell, cytokinin divide the cell. ठीक है, सो इट एप्लीकेशन देखते हैं। तो अगर ये क्या करता है, बुढ़ापे को रोकता है। तो जैसे मान लो
कोई फ्रूट है, अगर वो पेड़ से बहुत जल्दी गिर जाता है तो किसान बहुत ही परेशान है। अब बहुत ही परेशान है तो वो क्या करे, कुछ नहीं करे, चाहता है कि ना गिरे, ठीक है, तो क्या करे, साइटोकाइन का छिड़काव कर दे, तो बहुत समय तक फल फ्रूट वेजिटेबल्स पत्तियां उसमें लगी रहेंगी, ठीक है। साइटोकाइनिन अलॉन्ग विद द ऑक्सिन आर एसेंशियल फॉर द टिश्यू कल्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि रूट एंड शूट डेवलप करने का काम करते हैं। इट ऑलवेज रिक्वायर द एक्टिव सेल डिवीजन, जहां पर भी एक्टिव सेल डिवीजन होना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सो वी आर डन विद द फंक्शन। एक और फंक्शन जो मुझे बताना है और उसके साथ मैं कुछ और चीजें भी बताती हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें समझाया बच्चों कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों जो है तो जरूरी है, पर एक चीज आप समझना कि रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक स्लाइड ले लेती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या है कि मान लो कि कैलस है, समझो कैलस, यहाँ पर एक अनडिफरेंशिएटेड मास रखा हुआ है, सेल का, सेल रखी हुई है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड एज कैलस, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसमें क्या बने। अब हमने इसमें क्या डाला है बच्चों, सपोज दैट कि हमने इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों बराबर डाला, ठीक है। तो अब दोनों बराबर डाला तो इसमें ना तो शूट बनेगी ना तो रूट बनेगी, ये कैलस स्टेज पे ही रहेगा। अगर मान लो हमने ऑक्सिन ज्यादा डाला और साइटोकाइनिन कम डाला, ध्यान समझना, अगर हमने ऑक्सिन ज्यादा डाला और साइटोकाइनिन कम डाला, तो ऑक्सिन ज्यादा डालते हैं तो क्या बनता है, रूट बनती है। और अगर हम लोगों ने साइटोकाइनिन ज्यादा डाला, ठीक है, और ऑक्सिन कम डाला, तो क्या बनता है बताओ, तो बनता है शूट। समझ में आई बात, ये आपको पता होना चाहिए। रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बराबर है तो आपका क्या होगा, कैलस स्टेज पे ही रहेगा। ये किस स्टेज पे रहेगा, कैलस स्टेज पे ही रहेगा, कुछ रूट शूट नहीं बनेगा। आप चाहते हो रूट बने तो ऑक्सिन बढ़ा दो, आप चाहते हो शूट बनाना है तो साइटोकाइनिन बढ़ा दो, डन। अब मैंने आपको क्या सिखाया, ये डन हो गई मेरे बच्चों को ये वाला फंक्शन बात। अब मैंने आपको बताया कि डिले द सेनेसेंस, ठीक है। डिले द सेनेसेंस से मुझे एक और फंक्शन जो याद आया है वो बता देती हूँ। इट हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हेल्प्स इन द मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आई बात समझ में, ये न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन करने में मदद करता है। कैसे करता है वो ध्यान से समझो। सपोज दैट कि स्टेम में दो पत्तियां लगी हुई हैं, एक ये है और एक ये है, डन। अब मान लो किसी कारणवश ये पत्ती फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है, तो भैया ऐसा है कि इसके पास तो भर भर के शुगर बनी हुई है ना फोटोसिंथेसिस से, तो ये इसको दे देगी। और अगर मान लो, ध्यान समझना, अगर ये पत्ती फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही होती तो इस पे शुगर ज़्यादा नहीं बनेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे तो पत्ती के पास एनर्जी नहीं रहेगी, रेस्पिरेशन नहीं होगा, बहुत सारी कहानियाँ, और ये बूढ़ी होकर गिर जाएगी। तो कोई टेंशन नहीं। अगर हम इस पेड़ में किसको अप्लाई कर दे, साइटोकाइनिन को अप्लाई कर दे, तो इस पत्ती में जो शुगर है वो मूव होकर इस पत्ती में चली जाएगी और सेनेसेंस जो हो जाएगा वो डिले हो जाएगा। आई बात समझ में, और पत्ती नहीं गिरेगी। तो डिले इन द सेनेसेंस का कारण ये है कि इट हेल्प्स। एक तो पहला सेनेसेंस डिले करने का कारण क्या है कि हेल्थ हमेशा सेल डिवीजन करवाता रहता है, दूसरा ये क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करता है, तीसरा ये मोबिलाइज करवा देता है न्यूट्रिएंट्स को। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। अब हम लोग देखते हैं अपनी एनसीईआरटी वाली बात, क्या कहते हैं वो। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। देखो पहली ही लाइन बोलती है कि इसका इफेक्ट जो है वो साइटोकाइनेसिस पे है। इट मीन्स टू से दैट सेल डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म। एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, अ प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन, एडेनिन पहले बताया मैंने आपको, नाइट्रोजनस बेस, फ्रॉम द ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि जो मिलर थे उन्होंने सबसे पहले जो साइटोकाइनिन का रूप था वो था काइनेटिन, और उसे निकाला हेरिंग फिश के स्पर्म डीएनए से, ठीक है। बट ये नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता। जब हमने नेचुरल साइटोकाइनिन की खोज पे निकले तो हमें ये मिला एज अ जियाटिन, जो कि कहाँ से मिला था, फ्रॉम द कॉर्न कर्नल्स, ठीक है। जो यंग जो सीड्स होते हैं कॉर्न के, उनको हम कर्नल्स कहते हैं, एंड कोकोनट मिल्क से। Since the discovery of gelatin, several naturally occurring cytokinin, जहाँ पे मैंने कोकोनट वाटर मिला वहाँ मिल्क लिख लेना आप समझ लेना। Since the discovery of gelatin, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compound
विद द सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी। तो हमने नेचुरली कुछ ढूंढ लिए और कुछ सिंथेटिकली बना भी लिए जिससे सेल डिवीजन की एक्टिविटी को हम प्रमोट कर सकते हैं। नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर, जैसे रूट एपेक्स, शूट एपेक्स, बर्ड्स, यंग फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर हमें रैपिड सेल डिवीजन की आवश्यकता हो। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यू लीव्स बनवाने में काम करता है, क्लोरोप्लास्ट बनवाने में काम करता है। एज यू नो दैट द क्लोरोप्लास्ट इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन, सो दे कैन डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन, and if we छिड़को the cytokinin into the leaf, the cell division of the division of the chloroplast will increases and it will increase is into the leaves so that the more photosynthesis can goes on. लेटरल शूट ग्रोथ मैंने आपको बताया कि ये एपिकल डोमिनेंस को रोकता है और लेटरल ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है, और ये एडवेंटिशियस शूट भी करवाता है इनटू द कैलस। इट मींस दिस आल्सो हेल्प्स इन द टिश्यू कल्चर। कैलस में ये शूट बनवाने का काम करेगा। साइटोकाइनिन हेल्प्स ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, इसीलिए मैंने आपको आखिरी में फंक्शन बताया था, पहले नहीं बताया था क्योंकि आखिरी में लिखा हुआ है। तो अगर आप किसी पौधे में जो है तो साइटोकाइनिन का छिड़काव कर देते हैं तो पौधा लंबा लंबा बढ़ने की बजाय चौड़ा चौड़ा बढ़ता है। गार्डन में, टी में, इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीव सेनेसेंस, ये भी मैंने आपको बताया आखिरी में कि देखो हर चीज़ ना हम लोग, मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ ना वो पूरे आपके बुक के अकॉर्डिंग डिज़ाइन रहता है, समझ में आई बात। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम छोड़ते हैं, और अगर छोड़ते हैं तो छोड़ते ही नहीं तो क्या बताऊँ मैं, ठीक है। अगर कुछ छूट जाए तो प्लीज़ मुझे बताना, आपकी ये नहीं पढ़ाया वापस से बता दूंगी, ठीक है। सो ये लीफ में न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का काम करता है। मान लो कोई लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है, मान लो कोई लीफ खाना नहीं बना पा रही है, तो जो जिसने खाना बना लिया है साइटोकाइनिन हार्मोन वहाँ पर जाकर रिस्पॉन्स पैदा करता है कि वो खाना वहाँ से मूव करके जिस लीफ में खाना नहीं बन रहा है वहाँ पर जा सकता है। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द साइटोकाइनिन। सो वी हैव लर्न द साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन में हमने सीखा कि जहाँ पर भी रैपिड सेल डिवीजन होता है वहाँ पर ये पाया जाता है। ये सेनेसेंस को रोकता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है। इट मीन्स टू से दैट कि ये जो है जवानी बढ़ाता है, बुढ़ापा घटाता है। ये एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगी ग्रोथ इनहिबिटिंग एक हार्मोन जो कि प्रमोटिंग भी हो सकता है। क्या है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ये कहानी जो मुझे थी सुनानी आज की क्लास में मैंने आपको सुनाई। उम्मीद कर रही हूँ कि ये आपको समझ में आई होगी। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट द साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड